नंबर 125। शुभ संस्कार अधिक न रहने पर भी चेष्टा, लगन और अभ्यास के जरिए अनुकूल संस्कार पैदा हो जाते हैं। अभ्यास में महाशक्ति निहित है। दीर्घ काल तक श्रद्धा से निरंतर अभ्यास करते रहने से यह दृढ़ हो जाता है। जिसका अभ्यास करते रहोगे वही बाद में स्वभाव बन जाएगा। तब तुम जबरन नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक ही होने लगता है। भगवान के स्मरण, मनन, प्रार्थना, जप, ध्यान आदि का अभ्यास होने से अन्य कार्यों में लगे रहने पर भी ये भीतर से आप रूप होते रहते हैं। कंपास की सुई के समान वे तन्मुखी बने रहते हैं। विषयासक्ति दूर हो जाती है और कोई भी विपत्ति उसे विचलित नहीं कर पाती। मरण काल उपस्थित होने पर भी मन शांत और उन्हीं में मग्न रहता है। उसे और पुनः पुनः जन्म मृत्यु का भोग नहीं भोगना पड़ता। वह परम पद में लीन हो जाता है। नंबर 126। विवेक, वैराग्य और अनुराग के साथ अनन्य भाव से साधन भजन करके यदि कोई भगवान को हृदय में प्रतिष्ठित कर सके तो उन्हें भीतर बाहर सर्वत्र सकल वस्तुओं में देखा और उपलब्ध किया जा सकता है। तब और कुछ प्राप्त करने का, अभिलाषा करने का नहीं रह जाता। जीव आनंदमय हो जाता है। यही है मानव जीवन धारण करने का एकमात्र उद्देश्य। अन्य सब मन की भ्रांति मात्र है। नंबर 127। जितना हो सके जी भर के जप तप करो, पर हृदय में यही धारणा रखो कि इतना जप तप करता हूँ इसलिए भगवान दर्शन होंगे, कृपा करेंगे। ऐसी बात नहीं है। उन्हें प्राप्त करना उनकी ही कृपा से होता है। साधन भजन केवल अहंकृतत्व प्रसूत प्रवृत्तियों को थकाकर शांत करने के लिए ही है। पक्षी जब उड़ते उड़ते थक जाता है, जब उसके पंखों में दर्द हो जाता है, तब उसके बैठने की इच्छा होती है। समुद्र के बीच पुनः पुनः आकाश में उड़कर मस्तूल के सिवा विश्राम करने का अन्य स्थान नहीं है। यह देखकर पक्षी को भी उसी मस्तूल का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। परंतु इस ज्ञान का निश्चय न होने तक अनन्य शरणागति नहीं होती। नंबर 128। भक्त कभी भी भगवान के साथ लेन देन, खरीद बिक्री का भाव नहीं रखता। वह जानता है वे है अहेतुक कृपा सिंधु। वे अपने स्वभाव से ही कृपा करेंगे। फिर भी साधन भजन यथाशक्ति करते रहना पड़ता है। सब करने पर बाद में इसी विश्वास पर आना पड़ता है कि यह सब कुछ नहीं है। इसलिए साधक ने गाया है। भावार्थ: यदि अपने स्वभाव से ही बचाओ, करुणा दृष्टि से देखो, तभी आशा है। अन्यथा जप करने से तो मिलोगे, यह सब तो भूत विवाह के सदृश ही है। भूत का और विवाह कैसा? न हुआ न होगा। साधन भजन करके किसी ने भी उन्हें न कभी पाया न पाएगा। साधक जानता है साधन भजन करके उन्हें पाने की आशा संतरणे सिंधु गमन अर्थात तैर कर समुद्र पार होने की आशा के ही समान असंभव है। नंबर 129। फिर क्या, साधन भजन छोड़कर उनकी कृपा जब होगी तब होगी ऐसा सोचकर बैठे रहना पड़ेगा। जो पिपासा से कातर है, जिसका मन उन्हें पाने के लिए व्याकुल है, वह क्या हाथ पैर समेटकर चुपचाप बैठे रह सकता है? उसकी अवस्था तो है अमार मौन बूझे छे प्राण बूझे ना, धौर्वे शशि होए वामन। अर्थात मेरा मन तो समझता है पर प्राण नहीं मानते। वे तो कहते हैं बौने होकर भी हम तो चंद्र को पकड़ेंगे ही। साधक के निकट असंभव नाम की कोई बात ही नहीं। वह जानता है भगवान असंभव को भी संभव कर सकते हैं। वे सुई के छिद्र में से भी ऊंट को प्रविष्ट करके निकाल सकते हैं। नंबर 130। यथार्थ भक्त और साधक का भाव रहता है। मुझे जब ध्यान से आनंद मिलता है, बिना किए रहा नहीं जाता, इसलिए करता हूँ।
अपने प्राण शीतल करने का अन्य उपाय नहीं, इसलिए करता हूँ। जप ध्यान जैसे मेरा श्वास प्रश्वास बन गया है, न लेने से जैसे प्राण निकलते हैं, इसलिए करता हूँ। वे जो मेरे प्राणों के प्राण, आत्मा की आत्मा है, उन्हें तो प्राप्त करना ही होगा, चाहे जैसे ही हो। न मिलने से तो पागल हो जाऊंगा, प्राण निकल जाएंगे, यह जीवन ही व्यर्थ सिद्ध होगा। ऐसी व्याकुलता, ऐसी दृढ़ता होने से वे कृपा करेंगे ही। वे तो दयामय है, उन्हें मन प्राण पूर्वक पुकारने से, उनके निमित्त सर्वस्व त्याग करने से, अनन्य शरण होने से वे दर्शन देंगे ही, यह निश्चित है।